मेरा नाम शशि मोहन पटवा। हम सभी प्राइवेट स्कूल्स के संचालक हैं और वो स्कूल हैं हम जो छोटे स्तर पर खुले हुए हैं, जिनकी फ़ीस 500 से लेकर 1000-1500 तक में ख़त्म हो जाती है। साल भर की फ़ीस 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये होती है एक बच्चे की। वो स्कूल संचालक हैं हम। और ऐसे स्कूलों की संख्या अगर पूरे भारत में देखी जाए ना, राजस्थान को छोड़िए आप, बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेगी। और हम जो स्कूल संचालक हैं इस स्तर के, वो शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं शिक्षा के स्तर को। अभी आपकी सरकार का हमने बहुत बड़ा काम संभाल रखा है, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षा की। अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा। तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है शिक्षा की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्कूलों की जो बड़ी बड़ी फीसें होती है ना, वो फीस हमारी नहीं है। अभी आपकी मांग क्या है राजस्थान सरकार से? हमारी जो एम है बच्चों को शिक्षित करना, इसका, और जब हमारी 10-15 हज़ार रुपये फीस है, इसका मतलब हम सरकारी स्कूल से भी बहुत निचले दर्जे के स्कूल हैं जो कि शिक्षा को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब हमारी मांग क्या है? सरकार ने एक कानून बना रखा है आरटी एक्ट। उस अकॉर्डिंग क्या है कि सरकार का ये दायित्व बनता है और स्कूलों का दायित्व बनता है कि आरटी में बच्चों को प्रवेश देना। हम प्रवेश तो दे रहे हैं बाकायदा, हर साल सरकार की नियमों का, कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने दायित्व का पालन नहीं कर रही है। लगातार 2-3 साल से आरटी के बच्चों का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। और दूसरा, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी के बच्चों को हमको पढ़ाने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि इनको आप पढ़ाइए इन क्लास के बच्चों को, लेकिन हम फीस नहीं देंगे। और जब ये फीस नहीं देंगे तो ये ऐसे स्तर के स्कूल हैं जो कि अपने बहुत कम इनकम में इतने सारे खर्चे कर रहे हैं, तो कैसे उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मतभेद की स्थिति क्या हो रही है? अभिभावक और स्कूल आपस में लड़ रहे हैं कि अभिभावक कह रहे हैं आरटी का नियम है, बच्चों को पढ़ाओ। स्कूल कह रहे हैं हम कहाँ से पढ़ाएं जब हमारी कंडीशन नहीं है, आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब है। तो सरकार ने अभिभावक और स्कूलों को लड़ने के लिए छोड़ दी है। सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार को हम ये चाहते हैं कि आरटी का पैसे का भुगतान, जैसे कि हम टाइम फ्रेम बनाती है सरकार, इस तारीख को एडमिशन होना चाहिए, इस तारीख को आपका भौतिक सत्यापन होगा, तो उसमें ये भी होता है कि इस तारीख तक आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वो पेमेंट नहीं हो रहा 2-2, 3-3 साल से। सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो टाइम पे आरटी का पेमेंट करे। और दूसरा, ये नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी की जो आरटी की समस्या है इसको दूर करें। या तो आरटी ख़त्म कर दें, यहाँ से फर्स्ट क्लास से एडमिशन दें, अगर दिलवाना है एडमिशन तो उसका भुगतान पूरा करें। ये हमारी मांग के विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी मांग आरटी को लेकर के आज माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, राजस्थान सरकार, इनके नाम से अलग अलग ज्ञापन दिए हैं कि आरटी की जो है PP3, PP4, PP5 की पूर्ण राशि सरकार ने दी नहीं है। इससे निजी विद्यालय कि आर्थिक स्थिति बड़ी कठिनाई से गुजर रही है, तो विद्यालय स्टाफ को देने में भी कठिनाई हो रही है। तो इसको लेकर के आज निजी विद्यालय आहत होकर के आज कलेक्टर यहाँ आए हैं और अपनी आरटी को लेकर मांग की है। इसी के साथ ही पोर्टल के नाम से सरकार जो 1000 रुपये वसूल कर रही है, उसके लिए रोकने का भी कहा है। प्लस 2012 से पहले जो निजी विद्यालय के जो नियम थे, उसमें नियमों में शिथिलता दी जाए। हनुमान सिंह रावत, जिलाध्यक्ष, राजस्थान निजी संघ। आपका नाम? सुरेंद्र धवन, अध्यक्ष, राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। आपका नाम और पद? तो थोड़ा सा बढ़ाया जाए। और नर्सरी क्लास में अगर आप आरटी का एडमिशन करवा रहे हैं तो उसकी हमें फ़ीस चाहिए, बिना फीस के हम नहीं पढ़ाएंगे। या तो आप पूरा एक रखिए कि आप पहली क्लास में ही होगा तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नर्सरी में आप कह रहे हैं नर्सरी में अगर आप आरटी का एडमिशन लो तो हमें उसकी फ़ीस चाहिए। आरटी यूनिट कॉस्ट का बोलो, पहले 13-14 हज़ार थी 7 साल मैं शेफाली शर्मा महिला अध्यक्ष के पद पर हूँ राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान में। और हम सब यहाँ सभी प्राइवेट स्कूल के जो सदस्य हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर हमारी विभिन्न समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आए हैं। हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी और जल संसाधन मंत्री सुरेश जी रावत जी को हमारा ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमने विभिन्न मांगे करी है, जैसे हमारे नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी के बच्चों के जो सरकार पैसा नहीं दे रही, वो पैसा हमें दिलाया जाए। 22-23 और 23-24 का हमें पुनर्भरण राशि नहीं प्राप्त हुई, वो दिए जाए। और जो यूनिट कॉस्ट है वो पिछले 11 सालों से नहीं बढ़ी है, उसको बढ़ाया जाए। और हर साल जो हमारे 1000 रुपये उन्होंने काटते हैं वो बंद किया जाए। इसके साथ ही जो 8वीं से 9वीं क्लास में बच्चे
जाते हैं उन बच्चों की पुनर्भरण राशि हमें दिलाई जाए। अगर ये सब नहीं होंगे तो हम कहाँ अपने स्कूल का संचालन उचित तरीके से कर पाएंगे, कहाँ वेतन दे पाएंगे, कहाँ बिजली का बिल भर पाएंगे, कहाँ रेंट चुका पाएंगे। हम किसी तरह से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करती है तो हमें भी मजबूरन किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। रेणु श्रीवास्तव।